हेल्थ सेक्रेटरी श्री एम सुधा देवी जी, हमारे डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर बेरी जी हैं, और हमारे चीफ ड्रग कंट्रोलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कपूर जी, हमारे सीनियर लीडर भी साथ हैं डॉक्टर दिलीप धीमान जी, हमारे कोई बात नहीं, स्टार्ट करो आप आगे, आप विषय पे आओ सर के बाद में। सबसे नजदीक घर के ही और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हमें सुन रहे हैं, कर्नाटक में जो विजय हासिल हुई है, कर्नाटक में मैं समझता हूँ लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी इतिहास की पुस्तक लिखी गई है, इतिहास का पेज लिखा गया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारी सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राहुल जी, प्रियंका जी, मैडम सोनिया गांधी के साथ जो हमारे यहाँ के इंचार्ज श्री राजीव शुक्ला जी, और दूसरे सभी, जिसमें हमारे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने कैंपेनिंग में भाग लिया और आज के शपथ समारोह में भी गए, सब शामिल हैं। मेरा मानना है कि धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियों को परखा जा रहा है। लोगों के अंदर परखने की ताकत होती है, और जनता जनार्दन ही मैं समझता हूं एक प्रकार से इस लोकतंत्र की रक्षक है, और वही संचालक भी है। वो बड़े करीब से देखती है, क्योंकि आज की जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी मेच्योर डेमोक्रेसी है। 1952 की जो हमारी पहली लोकसभा चली थी, अब हम एक परिपक्व लोकतंत्र आज की जो आप देख रहे हैं ये घटनाएं हो रही हैं। क्या नीतियां कांग्रेस की रही वो मैं बताने का इतना समय भी नहीं, पर इतना जरूर बताना चाहूंगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, हमने एक बड़ा भयंकर और काला समय देखा। भयंकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के बंटवारे हुए, मानवता का संहार हुआ, परंतु उसके बावजूद हमारे नेताओं ने, विशेषकर उस वक्त के जो अग्रणी नेता रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, और उनके साथ बड़ी बड़ी पटेल जी रहे हों, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, और बहुत बड़े बड़े नेता, महात्मा गांधी के मार्गनिर्देश और उनके आशीर्वाद से एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण हुआ कि जिनके पास कुछ भी नहीं था। Being an army officer, I can tell you, we had only 8 tanks in the entire country. As far as our armory is concerned, you can well imagine कि कहाँ से आरंभ हुई होगी हमारी। धीरे धीरे खड़े होते आज हम दुनिया की चौथी सबसे अच्छी सेना में हैं। आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारी एक प्रकार से उस वक्त की जो दी हुई नीतियां, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते थे, ही यूज्ड टू से वी मस्ट हैव मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो और एग्रीकल्चर ग्रोथ भी हो। और वही फॉर्मूला पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में 1952 से आरंभ होता है, और उसके परिणाम आपने देखे, बड़े बड़े बांध बने। बल्कि हम एंड आई वाज स्टूडेंट इन द कॉलेज, आई रिमेम्बर हैविंग हर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वो भाखड़ा नगर को जाया करते थे, तो एक बार डीएवी कॉलेज के ग्राउंड में उन्होंने अपना भाषण दिया, और मैंने तो उन्हें बहुत छोटे में भी सुना, व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड ऑन द रिज इन 1952। उन्होंने किस प्रकार की उनकी परिकल्पना थी कि देश कैसा आगे बढ़ेगा। एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, एक वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए हमारे बच्चों की। वो उस वक्त उनके विचार थे, चाहे भाई वो मार्शल टीटो आए, चाहे अब्दुल गफूर नासिर आए, चाहे चाइना से चाउ एन लाई आए, सबके साथ उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया कि हम शांति के दूत बने, और अपने इन देशों में जो उस वक्त कॉलोनियलिज्म से छूट रहे थे, एक प्रकार से आगे बढ़ने का इतिहास बनाया। और हम धीरे धीरे, हमारे अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी अच्छी आई, बांध भी बने, IIM बने, हमारे एम्स बने, हमारे अच्छे अच्छे संस्थान बने, और देश प्रगति के पथ पे आते हुए आज एक सचमुच में बहुत एक अच्छा देश है हमारा। ऑल द सेम वी आर हैविंग ए वेरी बैड फाइनेंशियल टाइम। मैं तो कभी कभी 1928 को याद करता हूँ, व्हेन वी फेस ग्रेट डिप्रेशन, एंड आई टेल यू, even today we have to be very careful, because
बेरोजगारी का ये आलम है, किसी घर में जाओ सबसे पहले जो प्रश्न आता है कि मंत्री महोदय मेरी बच्ची काम कर रही ना मेरा बच्चा काम कर रहा है। जब कोई मित्र मिलते हैं सबसे ही बोलते हैं बेटा इसका कैसे न कैसे कर दो। कहने का मतलब ये कि आज हम बेरोजगारी के आलम से, बहुत महंगाई, बढ़ती महंगाई जिसकी आसमान छू चुके के दौर से गुजर रहे हैं, और सच उसमें ऐसे में बहुत प्रकार की चीजें आ जाती है, नशाखोरी आ जाती है, बच्चों का पथभ्रष्ट होना आ जाता है, चरित्रहीनता आ जाती है। तो कहां से देशभक्ति की बात करेंगे, कहां से देश के निर्माण की बात करें? हाउ शैल वी थिंक ऑफ नेशनल बिल्डिंग? नेशनल बिल्डिंग क्या है? हमारे लोगों की आर्मरी, हमारे लोगों के HR को, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ठीक रास्ते पर डालना। वो तो ही तब जाएंगे जब शिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे। और खासकर देवभूमि हिमाचल में, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको दी। वी डू हैव द प्रॉब्लम। एज ए स्वास्थ्य मंत्री मैं कहता हूँ, और जो मैंने पेपर में पढ़ा कि भी सैंपल्स फेल हो रहे हैं। उन दवाइयों के जो लोगों की जान रक्षक दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों के फेल होना सचमुच चिंता का विषय हो जाता है। परंतु हमने अपने ऐसा नहीं कि हमारी सरकार या हमारा स्वास्थ्य विभाग प्रोएक्टिव नहीं है। इज वेरी एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव। हमारे चीफ ड्रग कंट्रोल हमारे साथ है, हमारे डायरेक्टर हेल्थ हमारे साथ है, हमारी स्वास्थ्य की सचिव हमारी साथ हैं। इन सबको पता है कि वी आर वेरी प्रोएक्टिव। हम एक्शन लेते हैं जब भी किसी प्रकार की इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं, और जब उसका ज्यादा रिपीट हो जाती हैं तो हम एक्शन। जैसे मैं गिव यू एन एग्जांपल, MS साइपर फार्मा, गुल्लरवाला, साई रोड, बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन का। रिसेंटली द फर्म वाज sealed by the team of drug inspector on 4th of March 2023, and was directed to stop manufacturing the drugs which has been issued since 13th of March 2023. ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं। उनके निर्देश यही हैं कि हम जब भी कभी इस प्रकार की जो जीवन रक्षक दवाई हो, चाहे कोई भी इंजेक्टाइल हो या किसी भी प्रकार का ऐसा जिससे जीवन रक्षा हो सकती है, उसमें हम अतिक्रमण पा रहे हैं या किसी प्रकार का उसमें सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस पा रहे हैं, तो हमें एक्शन लेना होगा। और इसी प्रकार के निर्देश के नीचे हमने अपने डिपार्टमेंट के बहुत से, रिसेंटली 2 people हैव बीन अरेस्टेड इन बद्दी एरिया, और इससे क्रेडिबिलिटी जाहिर होती है हमारी देवभूमि की कि हम किसी प्रकार की ऐसी हरकत जो होने जा रही या हो रही हो, हमने सचमुच कुछ ऐसे लोग भी रखे हैं इन एरियाज में जहां हमारी मैन्युफैक्चरिंग के संस्थान हैं, जो इन पे बहुत नजदीक कड़ी नजर रखे होंगे, वो देखने के लिए कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और मुझे तो ज्यादा समय नहीं हुआ, तो ऐसा चौथा ही महीना हुआ, परंतु मैं 2 बार स्वयं जा चुका हूँ। और बद्दी के जो संस्थान है, विच इज ए वेरी रिप्यूटेड, बिकॉज आफ्टर आई थिंक आफ्टर गुजरात एंड महाराष्ट्र वी आर द थर्ड स्टेट विच इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा और मेडिसिन की। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वविदित है, WHO तक और सबको पता है भी अगर हिमाचल में दवाई बन रही तो यहाँ की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो कायम रहे। और वो जानते हैं कि ये हिमाचल से बनकर आई है। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी बात होती है जिससे हमारी सरकार या हमारे विभाग या हमारे काम कार्यशैली पर या इस यहाँ की पवित्र भूमि को छीटा पड़ता है, इसलिए देयर इज ए मैकेनिज्म इन प्लेस, और उसके स्टॉप करने की और इसको किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल करने की क्षमता रखने के लिए हमारे पास प्रावधान बनाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं भी ठीक है, कभी कभी रीजन दे देते कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बनी दवाई जब दूसरे टेम्परेचर को जाती है तब भी होता है। इट इज वन रीजन, बट इट कैन नॉट बी द कन्विंसिंग रीजन कि हमारे सैंपल फेल हों। इसलिए इसके लिए जो हमारी टीम्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग टीम, फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल को अगर उसमें किसी प्रकार की कमी पाई जाए या किसी भी प्रकार का और जो हमारे दिए गए निर्देश से जरा सी भी डेविएशन हो, तो उसके लिए देयर आर मैकेनिज्म इन प्लेस एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। एंड आई एम श्योर such a thing if does happen we shall be able to deal with it. Is any question? सर कितनी कंपनी ऐसी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की है नकली दवाइयां बनाने या बेचने की? अभी जो नकली दवाइयों का जहां तक आपने प्रश्न उठाया है, हाल ही में ऐसी 3 कंपनियां हैं जहां पर हमारे विभाग ने कार्रवाई की है। कंपनियां सील भी की गई हैं और आगे मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है। और ये हमारा जैसे कि मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हमें बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है, और हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर
कर्नल शांडिल जी का, हमें टाइम टू टाइम वो हमारे से बात करते हैं और हमें डायरेक्टिव्स हैं और हम उनकी डायरेक्शंस पे ये इंश्योर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि कोई भी गलत तरह की एक्टिविटी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी हमारे प्रदेश में। ये मैसेज बड़ा क्लियर है। कई सालों से देख रहे हैं सर, नकली दवाइयां या सैंपल फेल हो जाते हैं। कोई एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं हो सकता कि इस तरह के मामले सामने ना आए? ये तो आप हर बार कहते हैं कि बस हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन देखिए कई सालों से देखिए मैं आपको इस बारे में भी थोड़ा सा पर्टिकुलरली ब्रीफ करना चाहूंगा ताकि आप लोगों के माध्यम से एक सही पिक्चर जो है वो ना कि प्रदेश में बल्कि इंटरनेशनल स्तर पे भी जाए। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारा विभाग कार्य नहीं कर रहा है कि हम बोल रहे हैं करेंगे। हम टाइम टू टाइम जो भी हमारे एक्ट में प्रावधान है उसके तहत हमने जैसे जैसे भी जो कोई इस तरह का हमारे संज्ञान में मामला आता है उस पर जो प्रावधान है एक्ट में उसके तहत कार्रवाई की जाती है, प्रोडक्ट परमिशन सस्पेंड की जाती हैं। और मैं ये भी एक आपके सामने एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि सर ने अभी आपको ब्रीफ किया कि हमारी स्टेट 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है बन के यहाँ से जाता है, तो स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा वॉल्यूम जहां पे बनता है तो कुछ एक सैंपल्स भी फेल होना स्वाभाविक है। लेकिन उसकी टेक्निकल डिटेल्स पे भी कभी भी मीडिया के माध्यम से ये चीज ब्रीफ नहीं की गई। जैसे सर ने एक रीजन बताया कि यहाँ से दवाई अच्छी बन के, अच्छी गुणवत्ता बन के भी देश के किसी और हिस्से में जाके फेल होता है, तो एक टेम्परेचर एक कारण हो सकता है। या उसके अलावा और भी ऐसी बातें हैं जैसे कि मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक नंबर को लेके जरूर मुद्दा उठता है कि इतना नंबर्स फेल। उस नंबर में टेक्निकली देखा जाए तो कई बार सैंपल्स ऐसे भी होते हैं जो मिस ब्रांडेड हैं, जिसमें मतलब कि कहने को मतलब कि लेबल में ही खाली गलती है कि आईपी वर्ड नहीं लिखा गया है। तो वो दवाइयां ऐसी नहीं होती हैं कि जो वो किसी एक मरीज को नुकसान पहुंचाएंगी। वो एक लेबल की कमी है, उस पे उस तरह से एक्शन होता है, उस तरह की कार्रवाई की जाती है। जहां पे बहुत ही सख्त हमें लगता है कि हाँ इसकी गुणवत्ता में ही कमी है, वहां पे सिर्फ हमारी प्रदेश ही एक्शन नहीं लेता है। जिस स्टेट में वो सैंपल फेल होता है वहां पे भी उस पे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। कुछ ब्लैक लिस्ट भी की आपने कंपनीज जिनकी रिपीटली मान लो फेल हो रही है? ये 11 सैंपल फेल हुआ और कोर्ट को उसमें कहना पड़ा, चिंता जाहिर की है। तो ऐसे में कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे आगे से, ताकि जो कंपनी इस तरह से करती है वो या तो ब्लैक लिस्ट होती है या फिर दोबारा से फिर वो दवाइयां बनाने लग जाती हैं। तो उनको क्या यहाँ से इस तरह से किया जाएगा ताकि वो दोबारा इस तरह से न करें? बिल्कुल, ये जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी आपको ब्रीफ किया कि आगे आने वाले समय में हम और भी इसका संज्ञान लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। और जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है तो उसमें भी हम ये बड़ा क्लियर सा ये हमारा एक हमको सरकार की डायरेक्शन है और हम इस काम में लगे हुए हैं। ना केवल हमारी अपनी प्रदेश की सरकार के अफसर बल्कि केंद्रीय सरकार के भी अफसर मिलके भी हमने एक अभियान शुरू किया हुआ है, जिसमें हम इंडस्ट्रीज की जो इस तरह की शॉर्टलिस्टेड कंपनीज हैं जहां पे सैंपल्स बार बार फेल होने की जहां बात कर रहे हैं, ऑलरेडी दिसंबर 2022 से ये कार्रवाई चल रही है, जिसमें कंपनीज में जाके इन चीजों को देखा जा रहा है कि उनकी फैसिलिटी में कोई कमी है तो उन पे जहां पे बहुत ही सख्त है वहां पे स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है और उनको एक समय भी दिया जा रहा है कि कहीं पे जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको वो सुधार के एक उस स्तर पे ही रहें ताकि हमारे प्रदेश का जो एक गुणवत्ता के नाम पे हमारे प्रदेश पे कोई इस तरह का नुकसान हमें ना हो। जो कोर्ट में मामला चला है, क्या इसमें पार्टी स्वास्थ्य विभाग भी है? क्या है 23 जून को जो इसमें सुनवाई है? अभी पत्रों के माध्यम से ही हमने आज इस चीज को पढ़ा है। ऑफिशियली हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट डेफिनेटली जो पत्र लिख रहे हैं तो वो किसी आधार पे ही लिख रहे होंगे। तो जैसा भी माननीय उच्च न्यायालय हमसे मांगेंगे हम उसका पूरा जवाब वहां पे देंगे। एक और सूचना देना चाहता हूँ, अभी मई के महीने में हमारी एक ड्रग लेबोरेटरी है जो कि बद्दी में बन रही है, कोई 20 करोड़ के धन राशि से। मैं भी उसका पूरा इंस्पेक्शन करके आया था रिसेंटली, अबाउट ए मंथ बैक। 32 करोड़ जिस पे खर्चा 32 करोड़ सॉरी, हाँ, और इनिशियली इट वाज नॉट 32 करोड़। और ये बड़ी ही डिटेल्ड लेबोरेटरी है जिसमें किसी भी प्रकार की गुणवत्ता को टेस्ट करने का पूरा प्रावधान होगा। और आप देखेंगे कि वो भी एक ऐसा कदम है सरकार का जो इस लेबोरेटरी के बनने से इस प्रकार की कार्रवाई पे अंकुश लगेगा और हम ज्यादा मजबूत होंगे। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर ड्रग कंट्रोल सिस्टम जो है ना, जो हमारा दफ्तर है वो ज्यादा मजबूत होगा और आप देखेंगे गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और मई के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे जो आगे आने वाले जो ड्रग
प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो भी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, दे विल बी मोर अलर्ट एंड रियली स्पीकिंग, ठीक बात कही आपने कि एनीवन फाउंड डीलिंग विद द स्पूरियस ड्रग्स इन एनी मैनर विल बी डेल्ट विद वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, स्ट्रिंजेंट उस पर एक्शन होंगे, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल एक्शन एज पर द laid down procedure, so that there is no doubt in the mind of normal public कि भाई यहाँ ऐसे ही चलता, ऐसा नहीं होगा। बहुत सख्त कार्रवाई लेने का हमारा इरादा है। सर आपके कोविड का क्या स्टेटस है, वैक्सीनेशन क्या अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि बीच में कम हो गई थी डोजेस का। अच्छा, राइट, यू टॉकिंग ऑफ कोविड का ना। Government of India has said that now they will not provide the vaccines and if the states may have to procure on the market. But sir, like the manufacturing industry also is not making the vaccine because COVID जो है बहुत कम हो चुकी है, and now since the cases, the active cases ही हमारे 200 कुछ ही हैं, so we don't feel any need. आपका प्रश्न बहुत करेक्ट भी है। परमात्मा करे कि ये जो बीमारी इतने दिन तक हमारे बीच में वायरस फैला रहा है, मैंने खुद अभी भी जो रिसेंटली प्रदर्शनी हुई थी, मैं स्वास्थ्य मंत्री से खुद मिला इस बारे में, और ये जो बात है कई बार हमारी उसमें भी आई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई। अब सचमुच जो केसेस जब नीचे आ रहे हैं, तो अब सरकार ने कहा है कि वी आर नॉट प्रोक्योरिंग मेडिसिन, बट देयर इज ए नीड, आपको मार्केट से करनी पड़ेगी। अब देयर इज रियली स्पीकिंग नो नीड, ऐसा लगता है, क्योंकि जो 6 बजे हमारे पास रोज एक चार्ट आ रहा है, वो काफी कम हो रहा है। अब तो मेरा ख्याल 0 ओनली 28 और 200 एंड समथिंग, तो अब मतलब बहुत कम आ गया। जो 1000 में था वो कुछ 100 में आ गया है। और फिर भी अगर जरूरत हुई तो हमें निर्देश यही है, मैंने स्वयं इसको स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी दिल्ली में, और भी आप इसे मार्केट से ले सकते हैं इस तरह से नीड। मेरे को ऐसा लगता है कि अब कोई जरूरत नहीं है इसकी। सर आपके विभाग से लेकर एक सवाल है सर, आपने एक बयान भी दिया था नर्सिस की भर्तियां होंगी, सर कब तक होगी, जो बैच वाइज नर्सिस? हाँ राइट, ये हम ये प्रपोजल हमारी है, सून हम इसके पेपर ही बना रहे हैं, और मेरा ख्याल को 700 नर्सिस को टोटल 110 के करीब है नर्सिस जिसकी अप्रूवल मैम से आ गई पहले फेज में। हाँ जी, जिसकी क्लियरेंस भी आ गई, हम कर रहे हैं। ये हमारे को गवर्नमेंट से डायरेक्शन आ गई और उसकी रिकमेंडेशन भी आ चुकी है। तो हाउ मेनी 110 के करीब। 110. तो फॉर द टाइम बीइंग 2 हमारी प्रपोजल तो वहीं की वहीं रहेगी, पर 110 भर्तियों की सैंक्शन आ गई, वो उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी।